ये कंपनी तो ऑटोमोबाइल कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेस डाटाबेस है। अभी एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। फिलहाल तो मेरा स्टेट ही लेता हूँ। एक्चुअली ये झारखंड से है ये रिक्वेस्ट। इनका दुकान में क्या है, ऑटोमोबाइल दुकान में जनरली होता है स्पेस 3 वैरायटी का। एक ब्रांडेड का मतलब कोई मैन्युफैक्चरर का होगा। एग्जांपल लैको, पेंटाल, पीके और कोडो, ओल्मा, ऐसा कुछ बहुत सारा कंपनी है। ले पार्ट्स, टेल्को, ओरिजिनल, ऐसा कुछ बहुत सारा पार्ट्स है, वो ब्रांडेड के बाद अब मैं सेल्समैन का सेल्स कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। इतना होने के बाद अब अकाउंट्स पे आके सेल्स कॉन्फ़िगरेशन किया। यहाँ सेल्समैन का जगह पे मैं कॉन्फ़िगरेशन में मैकेनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। ब्रांडेड रहता है। ब्रांडेड होने के बाद और आता है ओई, ओरिजिनल। ओई का मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट। अभी फर्स्ट यहाँ तो स्क्रीन का ऊपर तो मैं दिखा रहा हूँ मैकेनिक का कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिर्फ एक नाम, मैकेनिक सुधाकर। अब F3 दबा के एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। वो जो मैकेनिक को कमीशन जाता है दुकान से, मैकेनिक कमीशन, मैकेनिक सुधाकर कमीशन। सुधाकर का मतलब झारखंड का सुधाकर कमीशन, वहाँ का नाम भी सुधाकर। यहाँ मैं लेता हूँ जनरल लेडजर। अकाउंट्स में जाके मैंने अकाउंट सब लेडजर भी एनेबल किया है। यहाँ मैं लेता हूँ जनरल लेडजर ग्रुप ये करंट लायबिलिटीज़। ये मैकेनिक कमीशन जो है ये हमारा करंट लायबिलिटीज़ में आता है सेक्शन। बस अभी यहाँ इतना ही कर लेता हूँ। इसके साथ और एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ मैं। वो क्या है, सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन एक्चुअली ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे साथ। सेल्स कमीशन एक्चुअली यहाँ एक जनरल लेडजर बोल के लेता हूँ। यहाँ एक ग्रुप है कमीशन, सेल्स कमीशन। अब मैं एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट डाल रहा हूँ। एक्चुअली बिजी ने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रुप किया है, फिर भी मैंने यही लेता हूँ। अब उतना तो हो गया, सिर्फ मैं एक ही मैकेनिक का ले रहा हूँ। बाद में वो क्वायरी, वो आइटम टाइप में वो ई के साथ ओरिजिनल टाइप भी आता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अब देखिए ग्रुप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये डुप्लीकेट बोल के एक ग्रुप नहीं आता है। मटेरियल्स में डुप्लीकेट बोल के नहीं बोलता है, उसके लिए वो ये टाइप बोल के बोलता है। यहाँ देखिए मैं ऑयल फिल्टर को आइटम ग्रुप में बना दिया, 18% में मेन ग्रुप में डाल दिया, क्योंकि ऑयल फिल्टर में बहुत सारा ग्रुप्स वैरायटी आता है। जब मुझे ऑयल फिल्टर, सारा व्हीकल का ऑयल फिल्टर एक ही बार देखने के लिए बर्ड व्यू सिस्टम एनेबल करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ से मेजर जो कंपोनेंट्स है उसको लिया है। उसमें मैं सब ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स लेते जाता हूँ, क्योंकि तब हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैंडल करने के बहुत सारा होता है। क्योंकि ऑयल फिल्टर भी हमें ऑर्डर डालना है। अभी एक ही सिंगल गो में मुझे सारा ऑयल फिल्टर्स का डिटेल्स चाहिए। वो महिंद्रा रहेगा, टाटा रहेगा, या ले पार्ट्स रहेगा, या एशर रहेगा, या टाटा कार्स का रहेगा, मारुति कार्स का रहेगा। ऑयल फिल्टर का मतलब मुझे साइमल्टेनियसली मिलना है। तो ये सब मेन ग्रुप्स बन रहे। अब हमने मैकेनिक कमीशन ऐड कर दिया। अब देखिए इतना सारा ग्रुप्स मैंने ऐड कर दिया है, ये सब मेन ग्रुप्स। इसके अंदर बहुत सारा आइटम्स आता है, बहुत सारा सब ग्रुप्स आता है। सब ग्रुप के अंदर हर एक व्हीकल का अंदर उसका ब्रांचेस भी आता है, उसका फिल्टर्स भी आता है। अभी ऑयल फिल्टर बोल के ले लिया, वैसा फिल्टर्स भी आता है, उसका ग्रुप भी आता है। ये ऐड करने के लिए अभी एक ग्रुप ऐड कर रहा हूँ, बेरिंग्स। बेरिंग में व्हील बेरिंग आता है, गियर बॉक्स बेरिंग आता है, किंग पिन बेरिंग आता है, सेंटर जॉइंट बेरिंग आता है, सब। अब एक बार लिस्ट काट दिया, मुझे सेंटर जॉइंट बेरिंग बोल के काट दिया। वो सब ग्रुप में सारा व्हीकल टाइप का सेंटर जॉइंट बेरिंग कौन सा व्हीकल को आता है, वो सारा व्हीकल का सिंगल क्लिक में मुझे मिलना है। वैसा अगर हम लोग वैसा लूपिंग कर दिया, हमारा ग्रुप का लूपिंग कर दिया, बिजी का यही आइडिया है। आपका इफेक्टिवनेस दुकान का इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखिए मैं बैटरी, अब बैच इनेबल कर दिया, क्योंकि बैटरी आता है बैच पे। ऑटोमोबाइल सेक्शन में आता है बैटरी आता है। ये बैटरी का वारंटी ट्रैक करने के लिए मैंने बैटरी का बैच इनेबल कर दिया। बाद में यहाँ आके मैं लेता हूँ पैरामीटराइज्ड। पैरामीटर मेरा एक ही पैरामीटर हमारा होता है ब्रांड, मैन्युफैक्चरर या ब्रांड। अब देखिए यहाँ तो मैं 20 कैरेक्टर लेता हूँ, कैरेक्टर्स फॉर पैरामीटर। अब
वो पैरामीटर का लिए कैरेक्टर्स, यहाँ तो 20 में भी ये नहीं आता है, इसको हटा के ब्रांड बोल के कर देता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आता है ब्रांड क्या है, समझ में आता है। अब प्री डिफाइंड ऐड कर देता हूँ, थोड़ा कंपनी आ रहता है उनको फर्स्ट ऐड कर देता हूँ। OE का मतलब ओरिजिनल, जो व्हीकल का डाल के रहता है स्पेस, OE स्पेस। अब सेकंड लिखता हूँ OE टाइप। OE हमें डुप्लीकेट बोल के नहीं बोलता है, डुप्लीकेट को बहुत आसानी से बोलता है OE टाइप। लैको, देखिए वो एक मैन्युफैक्चरर है लुधियाना का। अभी पेंटाल, वो भी मैन्युफैक्चरर है लुधियाना का। बाद में ऐड कर देता हूँ पीके भी एक, आप गूगल में सर्च करके देख सकता है, उनका वेबसाइट है पीके। अब देखिए बॉश भी एक मैन्युफैक्चरर है, वही मैन्युफैक्चरर भी है, आफ्टर मार्केट में भी है। प्यूरोलेटर, ये भी एक फिल्टर का कंपनी है। फ्लीट गार्ड है, वैसे ही सीके भी एक है, एमरॉन है, अमरेप ग्रुप है, ऐसा ही बहुत सारा कंपनीज है। आपको कितना कंपनी होना है ये सब आपको बाद में रन टाइम में आप ऐड कर सकता है। ये प्री डिफाइंड में आप देखिए ब्रेक्स इंडिया है, ये गवर्नर मैन्युफैक्चर करता है, ब्रेक आइटम मैन्युफैक्चर कर देता है, ब्रेक डायाफ्राम्स मैन्युफैक्चर कर देता है। ये सारा हमारा क्या है, देखिए हम मेंटेन एनफोर्स यहाँ कर दिया है। हर आइटम के लिए हम अलग अलग MRP से सेल कर सकता है। OE टाइप एक स्पेशल वर्ड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। हम लोग क्या होता है, हम लोग बैठा है सेल करने के लिए, मैकेनिक्स लोगों के लिए ज़्यादा कमीशन होना चाहिए, इसके लिए आके वो पहले ही बोल के देता है। जब वो एक इशारा करेगा, वो पार्टी को ओरिजिनल आइटम का जगह पे ओरिजिनल टाइप जाएगा। देखने के लिए सेम टू सेम ओरिजिनल आइटम का जैसे ही रहता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता है। दुकानदारों को पता रहता है और मैकेनिक्स लोगों को पता रहता है। अब देखिए मैं वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा हूँ, 13.7 है यहाँ। आइटम MRP, मुझे इनपुट MRP ज़रूरत नहीं है। इनपुट MRP का वीडियो और एक मुझे पूछा, एक मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन बाकी टाइम में और एक टाइम में उसका SQL कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। यहाँ चेक, पोस्ट डेटेड चेक भी आप ले सकता है। यहाँ एक बैंक अकाउंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, SB अकाउंट, वो करंट अकाउंट। चलो ठीक है, मैं अभी SB बोल के बोल दिया। आपका जो अकाउंट है उसी अकाउंट को आपको कर दो। यहाँ मेन लेडजर में जनरल लेडजर, यहाँ आता है बैंक अकाउंट्स। वो बैंक का ब्रांच का एड्रेस आपको डालना है तो डाल दो। वो डाल दिया। अब यहाँ आके स्पेसिफाई सेटलमेंट डिटेल सेपरेटली फ्रॉम मिसलेनियस डाटा एंट्री, यस कर दिया मैंने। पोस्ट सेटलमेंट डाटा अलॉन्ग विथ पार्टी को यस कर दिया। अब प्रिंट को भी यस कर दिया। इतना करते ही ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वोचर कॉन्फ़िगरेशन वहाँ वही सीरीज़ का मैंने वहाँ नहीं दिखाया था। अब आता हूँ आइटम ऐड कर देता हूँ। देखिए मेरा फर्स्ट आइटम ऐड हो जाता है QJ 309 बेरिंग। देखिए मैं कंपनी नहीं बोलता हूँ, बेरिंग बस। ये गियरबॉक्स बेरिंग्स में आता है, यूनिट तो पीसेस में आता है। देखो अभी देखिए मैं 6 पीस बोल के बोल रहा हूँ। अलग अलग आइटम का अलग अलग रेट रहता है। यहाँ आप स्टॉक सबका कैलकुलेट करके यहाँ डाल सकते हैं। अभी पैरामीटर स्टॉक को एनेबल कर देता हूँ। देखिए ब्रांड, अभी ऑलरेडी इतना सारा ब्रांड्स है मेरे पास। यहाँ अगर नहीं है F3 प्रेस करके आप ब्रांड भी ऐड कर सकता है। इस लिस्ट को ड्रॉप डाउन मेनू को आप ऐड कर सकता है। यहाँ MRP फैक का होता है 850। हम 850 में टैक्स मिला के 750 को डाल देते हैं। अब यहाँ देखिए मैं डिफ़ॉल्ट मैकेनिक कमीशन पर मेन क्वांटिटी लेता हूँ। एक बेरिंग के लिए कितना % कमीशन, मैं बोल देता हूँ 40 रुपया कमीशन, 40 रुपीज़ कमीशन पर बेरिंग। ये मुझे एक दुकानदार दिया हुआ डिटेल्स है, क्योंकि उनको ओरिजिनल बेरिंग में इतना सारा मार्जिन नहीं रहता है। जितना उन्होंने बोला है उतना वैसे ही सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ करके दे चुका है। अब ये एक आइटम तो ऐड हो गया, अब दूसरा आइटम ऐड हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है
बेरिंग गियर बॉक्स पैकिंग किट GB40। देखिए ब्रांड अभी मैं ऐड कर देता हूं। अब देखिए पैकिंग किट यहां आता है, नया ग्रुप बना देता हूं, गियर बॉक्स पैकिंग किट, एक ग्रुप, ये प्राइमरी ग्रुप, ये किसके अंदर आता है। अब ये एक नया आइटम ग्रुप बना देता हूं। नया आइटम ग्रुप का नाम है गियर बॉक्स पार्ट्स। अब गियर बॉक्स पार्ट्स में गियर व्हील्स आता है, गियर व्हील्स आता है, शिफ्टर फॉर्क आता है, कंगन बेरिंग आता है, एंगेजिंग हब आता है, पूरा एम मिलके एक दुकान में एक आता है, वहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अभी यहाँ मैं जी टाइप कर देता हूँ, गियर बॉक्स पार्ट्स में आ गया। यहाँ HSN कोड मुझे पता नहीं है, अगर आपका दुकान में है HSN कोड उसको परफेक्ट HSN कोड ढूंढ के डाल दीजिए। यहाँ होता है सेट, F3 दबा के एक नया यूनिट क्रिएट कर देता हूँ, उसका नाम होगा सेट। अब सेव कर देता हूँ। अभी पैरामीटराइज्ड स्टॉक को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 0 में पैरामीटराइज्ड स्टॉक नहीं आएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ इसका परसेंटेज ऑफ मार्जिन, ये मेन क्वांटिटी पे 10 रुपया देता हूँ। बस एक पैकिंग किट ले लिया तो 10 रुपया, 40 रुपीज़ पार्टी को बिल कर दिया तो मैकेनिक को 10 रुपया मिल जाएगा। अब गियरबॉक्स पैकिंग किट को एक ओपनिंग स्टॉक डाल देता हूँ। यहाँ डालता हूँ 12 सेट, यहाँ डालता हूँ इसका रेट 480 रुपीज़। अब देखिए ब्रांड यहाँ मास्टर नहीं है, F3 दबा देता हूँ। F3 दबा के अभी F3 की प्रेस करके अभी बोल देता हूँ एक नया वैल्यू मास्टर एक पैकिंग का कंपनी है, ये बहुत अच्छा पैकिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बना देता है, 4 व्हीलर और 6 व्हीलर का सेगमेंट में ये बहुत अच्छा पैकिंग बना देता है। अब देखिए कोई मैकेनिक होने दो और हर मैकेनिक के लिए एक पैकिंग किट के लिए डिफ़ॉल्ट रेट, डिफ़ॉल्ट कमीशन 10 रुपया। अब पैकिंग का हो गया। अब मॉडिफाई में आ जाता हूँ। देखिए अब यहाँ मैंने क्या किया है, एक बेरिंग ऐड किया है 32216 SKF रियर व्हील बेरिंग। यहाँ ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पता रहता है, इसके लिए वो वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ डाल देता हूँ। अब देखिए ₹900 इसका परचेज कॉस्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ देखिए मैंने कहा है आपको वही हमारे पास है 5 पीस और एक बेरिंग है, वो ये टाइप बोल के, वो एक्चुअली डुप्लीकेट बेरिंग है। डुप्लीकेट बोल के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं बोलते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा एक वर्ड है, वो ये टाइप। कोई दुकान में जाके हमारे पास डुप्लीकेट है आइटम है बोल के पूछो, वो नहीं बोलता है। वही टाइप है बोल के पूछो, वो भी नहीं बोलता है। हमारे पास सिर्फ है ओरिजिनल का ओरिजिनल ही बोल के दे देता है। इन मैकेनिक अब देखिए यह क्या होता है, यहाँ अब एक है वो बटन, कमांड बटन अप्लाई टैक्स, वो हर टाइम आता है, उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अब CGST आउटपुट लेता हूँ, एडजस्ट टैक्स वर्सेस टैक्स अकाउंट CGST आउटपुट। यहाँ मैंने क्या बोला आपको, टैक्सेबल आइटम वाइज में कन्वर्ट कर दिया। आप देखिए वो अप्लाई टैक्स बटन गायब हो जाता है। अभी देखिए वो बटन गायब हो गया, वहाँ लेबल से वो फॉर्म से वो बटन गायब हो गया, क्योंकि मैंने टैक्सेशन टाइप ही चेंज कर दिया। मैं पार्टी बोल देता हूँ विजया मोटर्स। यहाँ देखिए मैंने डायरेक्ट अज्यूम कर रहा हूँ सिंगल, ये मैकेनिक का रिक्वायरमेंट क्या है इतना ही बोला था वो, एक्चुअली पार्टी यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, सिंगल ओनर सिंगल व्हीकल। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट 2 में मल्टीपल व्हीकल मल्टीपल ओनर, सॉरी सिंगल ओनर मल्टीपल व्हीकल, और उसका फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स पार्ट 2 में दिखाने वाला हूँ मैं। अब 32216 SKF मैंने यहाँ तो मल्टीपल गोडन क्रिएट किया है, लेकिन सेकंड गोडन नहीं बनाया है। अब देखिए ओरिजिनल हमारे पास 5 पीस है, लेकिन ओरिजिनल मैं नहीं देता हूँ, यहाँ देता हूँ। पार्टी ने मैकेनिक ने बोला था डुप्लीकेट देने के लिए, जैसा मैकेनिक बोलता है दुकान वाला वैसा सुनना पड़ता है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नेम मैकेनिक
बोला है, क्योंकि पार्टी को पता है, मैकेनिक को पता है ये डुप्लीकेट बेरिंग बोल के। पार्टी ने दुकानदार से बाई फोर्स पूछा है वही होना है बोल के। दुकानदार का कुछ गलती नहीं है यहाँ पे, जो पूछा है वो दिया है बस। इसके लिए दुकानदार जिम्मेदार नहीं है। वो बोल, अब देखिए इसका साथ अभी बीसी का एक नया फ्यूचर मैंने 13.7 में नोट किया है, क्योंकि वो वोचर नोट्स अब पार्टी को देने में क्या होता है, इनवॉइस तो रेडी हो जाता है, पेमेंट लेता है, देखिए फैक कंपनी का डाल दिया है यहाँ पे, हो गया। क्योंकि ये आपका पास QJ309 एक आइटम है, लेकिन ये आइटम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारा पार्ट्स का, बहुत सारा मैन्युफैक्चर का आता है। वो 309 बेरिंग फैक का आता है, NRB का आता है, SKF का आता है। तो हर एक आइटम के लिए एक मास्टर नहीं बनाने का, बना सकता है लेकिन ऐसा नहीं है वो नहीं बनाने का वो। इसीलिए बिजी ने आपको क्या किया है, पैरामीटराइज्ड स्टॉक दिया है। पैरामीटराइज का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, वो कपड़ा इंडस्ट्री में होता है, सेकेंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है। हमको बस QJ309 ये नाम ही काफ़ी है। वो नाम अगर बोल दिया हमने, वो नाम में क्या क्या बेरिंग आता है, कौन सा मैन्युफैक्चर का आता है बेरिंग, सारा डिटेल्स एक ही जगह पे मिल जाता है। अब हमारा हुआ क्या है, 32216 बेरिंग डुप्लीकेट जा चुका है, मैकेनिक कमीशन हो चुका है। अब हम कमीशन कैलकुलेशन के लिए क्या कर देता है, डिस्प्ले में आता है, कमीशन कैलकुलेशन रिपोर्ट में आ जाता है। हमने लिया है एक मैकेनिक सारा आइटम्स लिया है। हमारा तो ट्रायल वर्जन है, एक ही इनवॉइस नहीं, इनवॉइस कितना भी डाल सकता है, बट आई कैनॉट एक्सीड द डेट लिमिट ऑफ 15 डेज। अब यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, F4 दबा दिया, F4 प्रेस करते ही एक कमीशन वोचर आ गया। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, सेल्स कमीशन, क्रिएट बिल रेफरेंसेस मैंने नो किया है। 14 से मैं अभी क्या कर देता हूँ, अब आपका डेट रेंज अगर आप जेन्यून है तो रनिंग डेट को आप ले सकते हैं। जेन्यून नहीं है, मेरा जैसा डेमो कॉपी में है, तो बिजी ने हमें परमिशन दिया है सिर्फ 15 दिन का, लेकिन मैं रिपोर्ट में तो 15 दिन नहीं, सारा ईयर का भी ऐड कर सकता हूँ। वो अब क्या हो चुका है, कमीशन हमें मैकेनिक सुधाकर कमीशन लेडजर ओपन किया है, हम लोग उसको 140 रुपीज़ देना है। कितना देना है, 140 रुपीज़ देना है। अब हम लोग क्या करता है, यहाँ देना है। अब हम लोग क्या करता है, इसको यहाँ आता है, कॉन्फ़िगरेशन में आता है, वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता है, ये एक बार जर्नल एंट्री में आता हूँ। जर्नल में आके नंबरिंग नहीं हुआ है, री नंबरिंग कर देता हूँ जनरल वोचर में। अब हो जाता है जनरल वोचर में री नंबरिंग। जनरल नंबर वोचर में री नंबरिंग होने से किसी को जर्नल एंट्री पास हो तो बस रहता है, उसका नंबर का ज़रूरत नहीं रहता है। लेकिन हमारे उसका जर्नल एंट्री में आ गया है। अभी हम लोग जब देख रहा है, या तो जर्नल एंट्री में है 140 रुपीज़ कमीशन ऑलरेडी पेएबल है, क्योंकि वो हमारा करंट लायबिलिटी है, हमारा लायबिलिटी उतना है। अब यहाँ क्या हो चुका है, यहाँ तो हमने पेमेंट तो एनेबल करके रख चुका है। अब पार्टी सेटलमेंट डिटेल्स में पार्टी ने दिया नहीं। अब यहाँ आता है, पार्टी 1 तारीख को ही आता है, शाम को आके सुबह मटेरियल चला जाता है, शाम को पार्टी आता है, दुकान बंद करने का टाइम में पार्टी आता है और हमारा पेमेंट ले लो बोल के देता है। अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, बल्क वोचरिंग सिस्टम में आ जाता हूँ। यहाँ वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आके अभी जो नॉट नीडेड या मैनुअल बोल के है, उनको नॉट रिक्वायर्ड बोल के है, उनको सब लोगों को ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब जो नॉट रिक्वायर्ड बोल के था सभी कन्वर्ट हो गया, सिर्फ परचेस को मैनुअल रख देता हूँ, क्योंकि परचेस हमें बाहर से मटेरियल आने वाला है। ये वोचर नंबर हमको पता नहीं रहता है कब कौन सा मटेरियल का आता है। अब देखिए 1 तारीख को ही शाम को आके पार्टी पेमेंट दे देता है। अभी पेमेंट मैं कैश में लेता हूँ। हाँ, पार्टी क्या है, विजय मोटर्स। यहाँ आके विजय मोटर्स का कितना है 2540, लेकिन विजय मोटर्स आके 2000 रुपये दे के चला जाता है। अगला दिन आता है तब वो पेमेंट करेगा, उसका हिसाब बाद में देखेंगे। बट अब क्या हो चुका है, आपका कैश लेडजर में 2000 रुपये का एंट्री दिखा रहा है। हम लोग यहाँ क्या कर रहा है, अब एक पेमेंट डालना है मैकेनिक सुधाकर को। आपको करना क्या है, पेमेंट देना है, कमीशन देना है, मैकेनिक कमीशन देना है। यहाँ आता हूँ मैं, पेमेंट वाउचर में आता हूँ, एक बार पूरा सेटल कर देते हैं। कितना है
उतना सेटल कर देते हैं। लेकिन यहाँ का पार्टी का एक ही है 140 रुपीज़, हमने हमारा कैश से दे दिया। अब जो कैश लेडजर हमारे पास तो 2000 था, उसमें 140 रुपीज़ लेस हो गया। अभी अगर हम आके मैकेनिक सुधाकर कमीशन अकाउंट दे दिया तो हमारा नहीं है, पार्टी को फुल कमीशन पेमेंट कर चुका है। अभी पार्टी का पेमेंट आ गया। अब एक मैं नया क्वेरी शुरू करता हूँ, लिखने के लिए शुरू कर देता हूँ। क्वेरी का नाम होगा कमीशन पेड। वो क्वेरी का नाम है बस, क्वेरी नेम COMISSION कमीशन पेड। यहाँ मैं अभी पासवर्ड देने शुरू कर देता हूँ। 1 2 3 बोल के दिया है मैंने यहाँ पासवर्ड। ये अगर चाहिए तो रख लो, नहीं चाहिए तो आपका पासवर्ड आप दे सकता है। अब देखिए सब क्वेरी लिखता हूँ। सेलेक्ट मास्टर 1 डॉट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट cm1 tran2 डॉट cm6 सॉरी cm1 बिल्ड पार्टी का नाम होता है, cm6 सॉरी गलती में मैं थोड़ा गलत बोल दिया। अब फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 2। हाँ, अब बोल देता हूँ सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2 वेयर tran2 dot voucher type is equal to where tran2 dot voucher type is equal to 9 voucher code is equal to voucher code voucher type is equal to 9 and होता है and tran2 dot SR number is equal to item SR number क्योंकि मेरा अभी मैं ये डिस्प्ले में मुझे चाहिए, मैं डायरेक्टली जाता हूँ आइटम सेल्स लिस्ट व्यू, F5 दबा के हम लोग जो व्यू में देखता है हर आइटम का साथ उसको कितना कमीशन दिया है वो डिटेल्स अभी मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। यहाँ से वो लिस्ट में लेके जाने के लिए अब क्लोज कर देता हूँ इज इक्वल टू 2 बोल के पैरेंथेसिस राइट साइड पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ आइटम डिटेल्स में लेता हूँ, अब सेव कर देता हूँ। बस अब हो गया ये कमीशन पेड। ये क्वेरी का नाम कमीशन पेड। एक्चुअली व्हाट वाज द कमीशन दैट वाज पेएबल फॉर द मैकेनिक that I can see every time when I press F5 and by viewing through my customized report it is possible I can see that. I'm going to create a customized report here by name new design. I'm going to add a new column. That column name says it will be a long name, just mechanic. I would like to add who is the mechanic, and later I will mention in the second query, in the next query I will mention how much commission has been paid for every item. Here I go to item body, inventory voucher body. I do select a field by name called text, that is mechanic name commission paid. It's okay, nothing to bother about the name of the query. You can give any name. I have just given a name as commission paid. Here in my new report, in my new design, you can have any customer, any mechanic. So against every item it will show the mechanic who has purchased the particular item. Because for a single vehicle, देखिए you have a vehicle, suppose say Scorpio, and it has gone for repair. There are several mechanics attending on that. Some is doing wheel work, some is doing gearbox work, some is doing air filter work. So depending upon the materials that they do put, we have to provide commission. That commission goes to different departments and different workers. In this particular case there was only one mechanic called mechanic Sudhakar of Jharkhand. So but in other cases there could be some other mechanics. So what I'm going to write is here select ABS of tran2.d1. See commission paid, total commission, क्योंकि अगर 10 पीस है, so if there is 10 pieces I have to provide commission for 10 pieces. See what I do write is absolute of tran2.d1 comma tran2.d28 from tran2 where tran2.voucher type is equal to 9. देखिए यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये फील्ड्स अलग अलग भी हो सकता है क्योंकि मैंने क्या किया है, वह
वो क्या है, मल्टी रेट को कन्वर्ट किया है मैंने कि ये कन्वर्शन इज सिमिलर टू सेल टाइप में आइटम वाइज और टैक्स इंक्लूसिव को ये इक्वलेंट है. सी whatever the changes that I have done or the query that I have written, this value may differ from user to user because it depends mainly on how you have utilized that LGST multi-rate. Multi-rate I have adjusted it in such a way that it will start behaving like a tax inclusive. Now same query here where वो तो सब कुछ सेम टू सेम रहेगा and tran2 dot voucher code is equal to @voucher code because you are not having only one serial number. It will be it can have any number of items, so my SQL should go to each and every row. So for that you have to write the query like this. If you have to have an accurate query, accurate result, it's not accurate query, even if you have to have an accurate result, naturally you should write the query in such a way that everything goes fine. C amount, CAM, query AMT. यहाँ मैंने क्वेरी का नाम रखा है AMT. अब हो गया है, दो क्वेरी तो हो गया है. अब कमीशन कितना बोल के बोल दिया, हु इज द मैकेनिक बोल के बोल दिया. अभी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर व्हीकल, सो पर्टिकुलर आइटम इन दैट व्हीकल, सो द कमीशन दैट दे हैव collected or that they are going to collect, that will be printed, automatically printed. अब यह लिखता हूँ कमीशन AMT, यहाँ लिखता हूँ न्यूमेरिक पार्ट में मैं लेता हूँ, यहाँ तो 12 तो बस है, फिर भी आई एम गोइंग टू ऐड 16 show subtotal. No, I don't want to see the subtotal. Here I am going to add inventory voucher body, and here in the SQL query I am going to add a number. That name of that query will be commission AMT. No, I think it's not that. No, it is not. It is AMT. It is not commission AMT. It is just AMT. If I press Ctrl Shift F2, I have to say that query simply AMT. अब सेव कर देता हूँ. अब सेव हो गया है, परफेक्ट हो गया है. अभी सेव होने के बाद अब आता है प्रिंट प्रीव्यू में रिपोर्ट दिखिए हमें. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ मैं एक दूसरा क्वेरी लिख देता हूँ, रिपोर्ट नोट्स, रेप नोट्स. दिस इज द क्वेरी. यहाँ मैं पासवर्ड देता हूँ 1 2 3. ओके, सो यहाँ लिखता हूँ क्वेरी. देखिए अब बिजी ने एक नया फीचर दिया है, ये इतना अच्छा है कि ये देखिए. अब मैं क्या कर देता हूँ, अब कोई एक वोचर बना देता हूँ. वो वोचर में थोड़ा कुछ डाल देता हूँ मैं, एक मटेरियल. देखिए अब मैंने बोल दिया था आपको वोचर में प्रिंट होने के लिए, सी R2 डॉट डिस्क्रिप्शन CRIPITION फ्रॉम रिपोर्ट नोट्स एज R2. अब इनर ज्वाइन कर देता हूँ इसको. इनर ज्वाइन tran1 R2 dot sub report ID is equal to tran1 dot voucher type. tran1 dot voucher type. अब रन कर देता हूँ इस क्वेरी. अब फर्स्ट syntax error, that is R2 dot description is the problem. So report notes. Okay, now query is running. See, this is what the, but ये no guarantee for bearing कहाँ से आ गया. ये इनवॉइस डालने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, where tran1 dot voucher type voucher code is equal to @voucher code @ यहाँ मैं लेता हूँ क्वेरी टाइप में voucher header inventory बस, एंड tran1 dot voucher type is equal to 9. अब देखिए मैं क्या कर देता हूँ, अब इज इक्वल टू 9. यहाँ वोचर हेडर इन्वेंट्री में लेता हूँ, सेव कर देता हूँ. ओके, ठीक है. अब इस फ्यूचर को देखने के लिए
रेप नोट्स। ओके, अब यहाँ आता हूँ मैं, यहाँ आके लिस्ट में आता हूँ, लिस्ट में आके अब लिख देता हूँ नोट्स, लिख देता हूँ नोट्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट कैन बी 40। अब इसको नोट्स को मैं लेता हूं आफ्टर F2। यहां 40 कैरेक्टर्स पे है, अभी 20 कैरेक्टर्स पे लेता हूं। वोचर हेडर इन्वेंट्री पे ले लिया, यहां आके हेडर में आके लेता हूं रिपोर्ट नोट्स, रिप नोट्स, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हम लोग, अब देखिए वहां तो अब नो गारंटी फॉर एस्केप। देखिए हमने दिया है डुप्लीकेट बेरिंग, मैकेनिक ने पूछा था डुप्लीकेट बेरिंग, बाद में अभी देख के मैं दुकान, अब समझो कि मैं ही दुकानदार हूं, हम लोग क्यों रिस्क लेना है, हम फर्स्ट बोल के दे देते हैं हमारा गारंटी नहीं है। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है या आप लोगों को जाके मैकेनिक से पूछो, जो पेमेंट है, जो मार्जिन है दुकान का नॉर्मल देना है, कितना देना है डिस्काउंट, कितना कमीशन देना है वो हम देता है, बाकी का सारा 150 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं, इस केस में सारा पैसा मैकेनिक खा डालता है। इसके लिए रिपोर्ट नोट्स में हमने ऐड कर दिया आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब समस्या आता है, हमारा है प्लास्टिक। देखिए हमने वही टाइप आइटम भी सेल किया है हमने, अब हमारा वही टाइप बोल के नहीं आना है। अब लिखता हूं, देखिए सेलेक्ट मास्टर वन डॉट नेम, मास्टर वन डॉट नेम फ्रॉम मास्टर वन। आप अगर आप सिंपली नेम लिख दिया तो भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हेल्प ऑन टेबल में नेम अलियास बोल के है, इसके लिए आपको कन्फ्लिक्शन नहीं आता है। लेकिन ये एक रूटीन प्रैक्टिस हो चुका है मुझे। मास्टर वन डॉट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर मास्टर वन डॉट कोड इज इक्वल टू I2 डॉट आइटम कोड। यह क्या है, कॉमा I2 डॉट C1, I2 डॉट C1 फ्रॉम आइटम पैरामीटर डिटेल, आइटम पैराम डिट एज I2 वेयर I2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। बस इतना लिख के रन करो। अब आ गया, देखिए वो ही टाइप बोल के आ गए। मैं पार्टी को ये बिल्कुल निकालना नहीं चाहता है दुकान वाला, क्योंकि दुकान वाला जानता है वो डुप्लीकेट बेरिंग दे चुका है, बट ही डजंट वांट टू शो इट। सी व्हाई ही शुड बी कॉट, ही शुड नॉट बी कॉट फॉर अदर आइटम्स। उसको वो पकड़वाना नहीं चाहता है। वेयर एंड C2 डॉट I1 लाइक OE टाइप। अब हम रन कर देते हैं, वो OE टाइप ही आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है, अगर ये आ गया तो I2 डॉट C1 नहीं आना है, तो C1 नहीं लिखना है। और कोई बात नहीं, अभी वो चेंज करेंगे। देखिए मैं यूनियन ऑल फंक्शन यूज कर रहा हूं। अब यूनियन ऑल फंक्शन में यहां क्या होता है, यहां क्या होता है, अब एक्सिक्यूट करके देखते हैं। देखिए वही टाइप 2 बार आया, कोई बात नहीं, वो रहने दीजिए, क्योंकि वो कोडिंग का गलत है, वो इसीलिए वो 2 बार आ गया। अब अल्टर कर देता हूं इस क्वेरी को। यह यहां तो है एंड I2 डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू, वो प्रिंट को भेजना है ना मुझे। अब लिखता हूं सेलेक्ट Tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम Tran2 फ्रॉम Tran2, क्योंकि I2 डॉट आइटम कोड इज नथिंग बट Tran2 डॉट मास्टर कोड 1। मैं यहां से भी भेज सकता हूं। यहां क्या करना है मुझे, सेलेक्ट I2 डॉट आइटम कोड फ्रॉम आइटम पैरामीटर डेट एज I2 वेयर I2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड एंड I2 डॉट वोचर आइटम SN इज इक्वल टू @item SR नंबर @item SR नंबर। बाद में एंड
I2.SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर @item SR नंबर लिखना था। वो उतना रिस्क मैं नहीं उठा सकता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, जब दो मास्टर कोड एक ही डाटा दो टेबल में जा रहा है, अब दो टेबल में जाने से मुझे मेरा काम क्या है, मुझे सिर्फ यहाँ से उठा लेना है। क्योंकि बिजी ने जब डिज़ाइन करने का टाइम में, आप देखिए आपका इन्वेंट्री बॉडी में जाके देखिए वहाँ लूप लिखा है, बिल सेंट्री में लूप लिखा है। फिर प्रॉब्लम क्या है, वो लिखा है तो सही है लेकिन इसमें नहीं लिखा है। किसमें नहीं लिखा है, पैरामीटर डिसाइडर डिटेल्स और सीरियल नंबर में। ये जो आप सही सही क्वेरी लिख दिया तो भी वहाँ तो नहीं आता है, क्योंकि उसमें बिजी ने जब डिज़ाइन टाइम में, वो डिज़ाइनर लोगों ने, वो गुप्ता जी ने बिजी डिज़ाइन करने का टाइम में वहाँ तो पैरामीटर लूप तो शायद मैं सोच रहा हूँ नहीं लिखा है। इसके लिए वो परफेक्टली पैरामीटराइज्ड डिटेल्स में नहीं आता है। अब देखिए हमने क्या किया है, अब हमने हमारा एक फॉर्मेट डिसाइड कर चुका है, A5 लैंडस्केप मुझे प्रिंट करना है, A5 लैंडस्केप। लेकिन टेस्टिंग के लिए मैंने क्या किया था, देखिए अब tran2.c1 आ गया। इससे क्या फ़ायदा है, सिर्फ कुछ फ़ायदा नहीं है, मुझे अभी मेरा ब्रांड चाहिए। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ आके मैंने अब एक %, भी डाल सकता है, उसको हटा देता हूँ, वहाँ नहीं चाहिए मुझे। यहाँ प्लस सिंगल कोट, एक स्पेस सिंगल कोट प्लस, नहीं आएगा, यहाँ नहीं को हटा देना पड़ेगा, प्लस। अब सेव कर देता हूँ। अभी देखिए अब हमारा पास क्या होता है, डुप्लीकेट को सिर्फ 32216 बोल के आता है, जेन्युइन पार्ट्स को उसका पार्ट के साथ, देखिए 32216 बोल के सिर्फ आ गया, उसके साथ में C1 नहीं आया। बाकी सब बेरिंग में वो NRB, फैग, मास्टर ये सब आ गया। देखिए हमने सेल किया है वो डुप्लीकेट बेरिंग, वही टाइप, और वही टाइप हमने सेल करके, वो भी कौन सा रेट को सेल किया है, ओरिजिनल बेरिंग सेल करने का रेट को कर चुका है। पार्टी ने ओरिजिनल बेरिंग का रेट को डुप्लीकेट आइटम को सेल हो दे चुका है, क्योंकि मैकेनिक पूछा ही दिया है, पार्टी का गलती नहीं। वहाँ तो मैकेनिक को कितना मिलना था वो मैकेनिक खा लिया है, दुकानदार को कितना मिलना था उतना ही दुकानदार लिया है। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ आके देखिए मेरा इनवॉइस फॉर्मेट तो ब्लैंक रख चुका है। मैंने ये बार विड्थ कैरेक्टर लिया है 82। देखिए वहां लिख देता हूं CP8 ऑन, CP8 ऑफ, और यहां आके लेता हूं, यहां आके लेता हूं 82 ब्लैंक स्पेस। एक्चुअली मैं नॉर्मली 80 लेता था, अब 6 इंच ले चुका है। देखिए यहाँ तो मेरे पास प्रिंटर नहीं है, यहाँ गलती से मैंने 6.25 इंच लिया है, बट आपको एक्चुअली प्रिंटर का हिसाब से, मेरा हिसाब से 60 हो जाएगा, बस 6 इंच। 6 इंच मैंने मेरा गांव में कॉन्फ़िगर करके दे चुका है, वो तो परफेक्ट प्रिंट होता है। लेफ्ट 6 और विड्थ का स्पेस 82 रख चुका है, इवन हाफ बिलिंग परफेक्टली आता है, और आपको कट के प्रिंट करने के भी कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। यहाँ मैंने डिज़ाइन करने के लिए 82 लिया है, यहाँ पे ये 82 लेके अब बॉडी का डिज़ाइनिंग शुरू कर चुका हूँ मैंने। यहाँ पे यहाँ तो अमाउंट का मतलब अमाउंट विथ टैक्स हो गया 1368, 69 प्लस 3 79 प्लस 3 82। अब 82 हो गया है। एक बार हम प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखते हैं। ठीक है, हमारा तो हो गया। अब देखिए ये, अब ये बॉडी में नीचे तो लूप्ड फील्ड है। अब हमको क्या करना है, हमको अभी देखिए, आपको अगर आइटम डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, वहाँ जाके आप प्रिंट इफ एनी लेके सेकेंड लाइन ऐड, वो भी ऐड कर सकता है। अभी मैं क्वेरी का नाम है हमारा पार्ट्स, शायद प्लास्टिक, सॉरी, इट्स नॉट पार्ट्स, इट इज प्लास्टिक। हाउ मच आई डू टेक इट, आई डू टेक 30 characters, but for 30 characters it is not going to be satisfactory. 31 characters, 31 if I reduce, I have to write there 34. Okay, now 34 characters का space that has been given. Let's check with print preview. अब हम यहाँ आके print preview चेक करके देखते हैं। हमारा देखिए, हमारा आ गया। ये एक बात गलत आ गया, क्योंकि गियर बॉक्स पैकिंग किट मास्टर वो तो ठीक से नहीं आया।
अब आगे बढ़ते हैं, हेडर में आता हूं। यहाँ हेडर में आके बॉडी में आता हूं। बॉडी में आके प्लास्टिक का स्पेस 36 कर देता हूं। 36 करने के बाद ब्लैंक स्पेस थोड़ा कम करके 28 कर देता हूं। 28 करने के बाद अब क्वांटिटी 5.0 कर देता हूं। 5.2 से 2 हटा के अब 0 कर देता हूं। 0। अब BLV का मैं ये कॉपी कर देता हूं। कॉपी करके ब्लैंक स्पेस में 6 स्पेस रिड्यूस करके 22 हो जाएगा। अभी ब्लैंक स्पेस 22 हो जाएगा। सेव करता हूं। सेव करने के बाद अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। न्यू डिज़ाइन में अब हमारा क्वांटिटी तो आ गया। क्वांटिटी के बाद अब यूनिट आना है। क्वांटिटी आ गया है। अब क्वांटिटी होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नया क्वेरी शुरू कर देता हूं। पाब्ला सेलेक्ट i2.d1 रन कर देता हूं इस क्वेरी को। अब रेट तो आ गया। i2.d1 from item parameter dit as i2 where i2.ocher type is equal to i2.item code is equal to i2.ocher code is equal to @ocher code and i2.ocher item sn। वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क होने वाला नहीं है। VCH item SN is equal to @item SR number @ मैं पैरामीटर डिटेल से भी ये सीरियल नंबर कॉल कर सकता था, लेकिन मैंने पैरामीटर सीरियल नंबर यहाँ यूज़ नहीं किया है। एंड i2.ocher type is equal to 9। बस इतना ही हो जाता है। अभी यहाँ क्वेरी टाइप में मैं आता हूँ आइटम डिटेल्स पर। अब सेव कर देता हूँ क्वेरी। आपको चाहिए तो पासवर्ड रखो या नहीं चाहिए तो छोड़ो, उससे कुछ फ़र्क होने वाला नहीं है। अब बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आके वहाँ ब्लैंक स्पेस में लिखता हूँ क्वेरी नेम का जगह पे मैं लिखता हूँ पाब्ला, PABLA पाब्ला। यहाँ 8,2। अब एक बार BLV का मैं ये कॉपी कर देता हूँ। बाद में यहाँ मुझे नेक्स्ट होना चाहिए GST रेट। HSN कोड मैंने यहाँ नहीं लिया है क्योंकि ये बहुत छोटा बिल, छोटा ट्रांजैक्शन, एनुअल ट्रांजैक्शन 2 करोड़ से कम है। कम दिखाता है, एक्चुअली ट्रांजैक्शन ज़्यादा है लेकिन पार्टी दिखाता उतना नहीं है। अब जितना पार्टी ने पूछा है उतना मैं उसको पार्टी को कर को दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में एक बार आके देखते हैं। देखिए अभी हमारा रेट दैट इज टैक्स इंक्लूसिव रेट यहाँ आ चुका है। अमाउंट में भी वही सेम आ चुका है। बाद में थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर अब और एक क्वेरी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे GST रेट। ये 3-4 टाइप 2-3 टाइप में लिख सकता है। सेलेक्ट m2.d2 from master support as m2 where m2.master code is equal to master1.cm8। simple subquery from master1 table from master1 where master1.code is equal to master type is equal to 6। बस ये देखने के लिए आ जाता है अभी GST %। ठीक है। अब इतना होने के बाद अब यहाँ मॉडिफाई कर देता हूँ where master1.code is equal to select tran2.master code 1 from tran2 where
tran2 dot voucher code is equal to at the rate voucher code at the rate वो एक वेरिएबल, एंड tran2 डॉट SR नंबर जो ग्रिड में फ्लेक्स ग्रिड में आइटम का साथ रहता है ना, सीरियल नंबर वही प्रिंट होके आता है ना, दैट इज इक्वल टू एट द रेट आइटम SR नंबर एट द रेट एंड यहाँ आगे लिखना पड़ेगा, एंड tran2 डॉट ओच टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू। एक्चुअली थियरेटिकली ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं रहता है, ये अपने आप बिजी उठा लेगा, लेकिन मेरा प्रैक्टिस हो चुका है ऐसा लिख के। मैं मेरा आइडिया से मैं लिखता हूँ क्वेरी, मैं बिजी का स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करने वाला नहीं हूँ, मेरा मेथड में जो लिखता हूँ मेरा ऐसे ही लिख देता हूँ। अब यहाँ आके आगे बढ़ते हैं। यहाँ ब्लैंक स्पेस 8 है, हाँ 7 स्पेस है, ब्लैंक स्पेस 7 है। 7 का जगह पे अब हटा के सीक्वल क्वेरी, एक्चुअली मैंने टेक्स्ट लेना पड़ेगा। क्यों टेक्स्ट बोल देता हूँ, देखिए अगर आपका पास एग्जम्प्टेड आइटम है तो क्या करना है, नंबर लिया तो नहीं चलेगा, वो एग्जम्प्ट बोल के ही आएगा। ओके, अब 7.2 भी लिख सकता है या 7 भी लिख सकता है। नंबर जब टेक्स्ट का फील्ड में चला गया, स्ट्रिंग का फील्ड में चला गया, वो स्ट्रिंग बोल के बिहेव कर देता है, इंटीजर का जैसा बिहेव कर देता है, उसमें डेसिमल पार्ट्स नहीं आता है। अब हो गया। अब हमको क्या करना है, Alt M दबा के इसको एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड 123 है मेरा पासवर्ड, सेव कर दिया, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार चेक करते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैं GST समरी मैं मेरा मेथड में नहीं लिखा हूँ, बिजी का डिफॉल्ट ले चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हेडर में आ चुका हूँ यहाँ पे अब मैंने फॉन्ट 18 ऑन फॉन्ट 18 ऑफ को ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, विड्थ हमारा 82 कैरेक्टर्स है, 82 को फॉन्ट 18 में अकोमोडेट करने के लिए क्या करना है, 82 डिवाइडेड बाय 1.8 करना है। अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने डाटा फॉन्ट ऑन लिया, डाटा फॉन्ट ऑफ लिया, इन बिटवीन फॉन्ट 18 ऑन एंड फॉन्ट 18 ऑफ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 82 शुड बी डिवाइडेड बाय 1.8, 82 कैरेक्टर्स हमने लिया है विड्थ डिवाइडेड बाय 1.8, दैट कम्स टू 45.5 कैरेक्टर नहीं आता है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकता है, 46 कैरेक्टर हम ले सकता है। देखिए बिजी जब आपको थोड़ा सा इनवॉइस डिजाइनिंग पता है, थोड़ा याद करो, स्टैंडर्ड मेथड में एक नया इनवॉइस क्रिएट करो, कोई नाम दे दो, उसमें Alt D दबा के स्टैंडर्ड कॉपी करो। वहाँ क्या होता है, फॉन्ट 18 ओ का साइज बन जाएगा 53 कैसा होता है, 96 डिवाइडेड बाय 1.8 को डिवाइड कर दो तभी आता है 53। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ डाटा फॉन्ट ऑन मैंने लिया है, इसके लिए कंपनी का नाम को दूसरा 1-2-3 बार वैरायटी फॉन्ट्स देगा। ये पूरा देखिए कन्नड़, वो पूरा मैं डिज़ाइनिंग काम भी करता हूँ मेरा देवल के लिए, हमारे गांव का देवल के लिए, इसीलिए मैंने क्या किया है, कन्नड़ फॉन्ट्स है, वो आप पढ़ नहीं सकता है, जिनको कन्नड़ आता है वो पढ़ सकता है, अब जिनको कन्नड़ नहीं आता है वो समझ में नहीं आता है। मेरे पास तो ज़्यादा फॉन्ट्स नहीं है, जितना फॉन्ट्स अवेलेबल है। हाँ अभी फॉन्ट का नाम मैंने देख लिया, फ्री हैंड 521 BT, यहाँ से उठा लेना है फॉन्ट का नाम, फ्री हैंड 521 BT, फ्री हैंड कंटिन्यूस वर्ड, फ्री हैंड 521, अब देखिए कंटिन्यूस वर्ड 521 BT, 52 देखिए स्पेस दे दिया, चला गया है, काम करता नहीं है, गलत हो गया अभी BT, ये काम नहीं करने वाला है। अभी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ही ले लेगा। बिजी ने एक गलती किया है, सारा ग्रिड का टेक्स्ट रोबोटो फॉन्ट लिया है। वो रोबोटो फॉन्ट जो डिज़ाइनर लोग
अपना गॉगल्स पर डाल के कंप्यूटर का स्क्रीन के ऊपर देता है, उनको बड़ा बड़ा दिखता है। लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए अभी बहुत मुश्किल हो चुका है कि अभी सबका एक ही कंप्लेंट, फ़ॉन्ट छोटा हो गया, फ़ॉन्ट छोटा हो गया। बट ये लोग बिजी वालों को बोल दिया, उन समझने का स्टेट में उन लोग नहीं, समझता नहीं प्रॉब्लम क्या है, समझता नहीं। अब आप देखिए सेल्स ग्रिड में फ़ॉन्ट्स छोटा हो गया है, रिसिप्ट में छोटा हो गया है। जो फ़ॉन्ट्स कहाँ एरिया अकाउंट लेडर में छोटा हो चुका है। जो एरिया में जो बिजी का पहला जो डिज़ाइन था वो परफेक्ट था, तब कोई ने कंप्लेंट नहीं किया था। अब देखिए कहाँ भी देखो कंप्लेंट एक ही, फ़ॉन्ट छोटा किया है, बिजी ने फ़ॉन्ट छोटा किया है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट इट। अब जो बोलो वो सुनने का स्थिति में बिजी वालों नहीं है। रोबोटो फॉन्ट यूज़ किया है, पहला रोबोटो फॉन्ट नहीं था, मेरे पास ओल्ड बिजी वर्जन है, ओल्ड बिजी का फॉन्ट कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी बिजी का फॉन्ट बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। अब चेंज कैप्शन से फॉन्ट चेंज कर सकता है, लेकिन सेल्स में होता है, परचेस पे होता है, रिसिप्ट में नहीं होता है, पेमेंट में होता है, वो कहाँ भी बाकी दूसरा फॉर्मेट्स में वो काम नहीं करता है। अब ग्रिड का फॉन्ट का साइज़ मैंने सेल इनवॉइस में मैंने चेंज करके देख चुका है, वो पॉसिबल है, लेकिन परचेस में मैं देखा नहीं है। रिसिप्ट, पेमेंट, कहाँ भी जर्नल एंट्री कहाँ भी नहीं होता है। ये बिजी का फॉन्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। इन लोगों ने फ्यूचर्स तो ज़्यादा दिया है, कोई बात नहीं उसमें, नो डाउट। अब हमारा हेडर पे आते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज़ करता हूँ स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड, वो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड फॉन्ट है, मैं उसी फॉन्ट को ले लिया। अब देखिए यहाँ मेरा है स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहा है। यहाँ आपको बोल्ड डाउन होना तो बोल्ड डाउन यूज़ कर सकता है, या कलर होना तो कलर यूज़ कर सकता है, लेकिन मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ डाला है हाफ लाइन। हाफ लाइन अगर थर्ड लाइन में गैप कम हो गया या ओवरलैपिंग आ रहा है तो आपको हाफ लाइन की जगह पे न्यू लाइन लिखना पड़ेगा, या हाफ लाइन लिखने के बाद और एक हाफ लाइन लिखो, उसका मीनिंग भी हो जाता है फुल लाइन। हाफ इंटू हाफ हो जाता है एक। अब 82, अब सेंटर लाइन कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करने के बाद लाइन ये कर देता हूँ 2, लाइन स्पेस 2। अब मुझे क्या चाहिए, टेलीफोन नंबर चाहिए, CP8 ऑन, CP8 ऑफ। यहाँ क्या करना है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब हम आगे बढ़ते हैं, अब क्वेरी में आता हूँ। यहाँ आके एक नया क्वेरी लिख देता हूँ, बिल डेट, ठीक है। सेलेक्ट tran 1 डॉट डेट, tran 1 नहीं, tran 1 डॉट वोचर डेट कामा tran 3 कर देता हूँ, tran 3 डॉट डेट कामा tran 3 डॉट ड्यू डेट फ्रॉम tran 3 वेयर tran 3 डॉट वोचर टाइप इसको तो 9। ये सिंगल क्वेरी अभी लिख के रन कर देता है, उस टाइप इसको तो @ओचर कोड, कोई बात नहीं, जो ओचर है उसी का ये आएगा। अब एक फॉर्मेट फंक्शन यूज़ कर देता हूँ, फॉर्मेट कॉमा, अब डबल कोट लिख देता हूँ। फॉर्मेट को फर्स्ट डबल कोट लिखना पड़ेगा, SQL में आपको कल्चर लिखना पड़ेगा। DDD, अब पैरेंथेसिस के अंदर 3 बार और D लिख देता हूँ, कामा MMM कामा YYY 4 बार लिख के पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ, डबल कोट डाल के पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। यहाँ तो रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये यहाँ आपको नहीं आने वाला है, इतना जो आप कॉपी किया है ना। वेयर tran 3 डॉट वोचर टाइप, ये टेस्टिंग के लिए, वोचर टाइप इसको तो 9। अभी एक्सिक्यूट करके देखता हूँ, देखिए हमारा आंसर आ गया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा आंसर आ गया, बस हमारा इतना ही है। अब इतना ही, यही को हम भेजना है प्रिंटिंग पर। पेस्ट कर दिया। अब वहाँ डॉट के पीछे लिख देता हूँ वेयर tran 3 डॉट वोचर कोड इसी को @ वोचर कोड, यहाँ आके वोचर हेडर इन्वेंटरी में ले लेता हूँ, बस हो गया।
अब इनवॉइस डिजाइनिंग में आता हूँ, हेडर में आता हूँ, यहाँ मुझे मिल गया tran3 डॉट ड्यू डेट, वोचर बिल नंबर, यहाँ है SQL क्वायरी टेक्स्ट टाइप, लिख देता हूँ tran3 डॉट बिल डेट खमा 20, लेकिन यहाँ मैंने नहीं बोला है कि रो इसको टू 1 कॉलम इसको टू 1 प्रॉपर्टी यूज करना था, वो यूज नहीं किया है। इससे होता क्या है, अब हमारा तो इनवॉइस डेट तो आ गया है, बिल डेट में आता हूं, दोबारा सेम फॉर्मेट कर देता हूं। अब हेडर में आता हूं, हेडर में आके अब सिंगल क्वेरी था ये, सेमी कॉलन, रो इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1, सेमी कॉलन, कॉलम इज इक्वल टू 2, कॉमा कॉमा डालना है, कॉमा 2 के बाद एक कॉमा डालना है, रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 2 होने के बाद कॉमा डाल के बाद में बिल डेट कॉमा 20 लिखना है। अब तो सेव हो गया, अब परफेक्ट नहीं, अब भी कंप्लेंट आ रहा है। हटा देता हूँ, हटा के अभी नया से एक बार टाइप कर देता हूँ। नेम क्या है हमारा, बिल डेट, सेमी कॉलन, रो इज इक्वल टू 1, सेमी कॉलन, कॉलम इज इक्वल टू 2। यहां तो मैं 20 स्पेस लेता हूं, स्पेस लेता हूं। अब रन करके देखता हूं, अब मुझे आना है हमारा वोचर डेट, वो तो ठीक ठीक वही आना है, जो बिल डेट हुआ है वही डेट को अब आना है अंदर। हाँ, अब बिल डेट तो आ गया। अब इतना आने के बाद दोबारा लिखता हूं इनवॉइस ड्यू डेट, अब यहां भी फॉर्मेट फंक्शन ऐड कर देता हूं, फॉर्मेट ऑफ tran3 डॉट डेट कामा कामा, अब डबल कोट DDD माइनस MMM माइनस YYY माइनस नहीं, एक्चुअली वो हाइफन, बट लेकिन मैंने सिंपली माइनस कह दिया। अब पैरेंथेसिस क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, अब सेव कर देता हूं। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब हम तो इसको ऐड नहीं किया है, बिल डेट तो ऐड हो चुका है। बिल डेट जैसा हमने किया है वैसा परफेक्ट नहीं आया है, वहाँ तो DDD आना है, ठीक है। अब तो डेट जाके डेट का नाम आता है अभी प्रिंट में। एक बार प्रिंट प्रीव्यू हम आके देखते हैं, सेम ड्यू डेट को कॉपी किया, ड्यू डेट को कॉपी करके यहाँ कॉलम इज इक्वल टू 2 कर दिया, वो तो सही है। अब अंडरलाइन ऑफ कर देता हूँ, अंडरलाइन ऑन किया था, अभी अंडरलाइन ऑफ कर देता हूँ। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ हमारा वोचर नोट्स ऑलरेडी वहाँ पे रेडी है, वो हमने लिस्ट व्यू में ऐड कर चुका है। अब व्हाई कांट वी ऐड दैट वोचर नोट्स हियर इन माय इनवॉइस प्रिंटिंग। सी अभी इनवॉइस में मैं क्यों ऐड नहीं कर सकता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐड कर सकूँगा। अब ऐड कर देता हूँ।